बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान, सेहत, आफ़ियत और बरकत के साथ होंगे। आज हम सबक नंबर 26 तक़दीम और ताख़ीर के दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हमने 5 असबाब को पढ़ा। आज इंशाअल्लाह छठे सबब से पढ़ेंगे। वन्नस्सु अला उमूमि सल्बी औ सल्बिल उमूमि फल अव्वलु यकूनु बितक़दीमि अदातिल उमूमि अला अदातिन नफ़ी नहवु कुल्लु ज़ालिका लम यकुन ऐ लम यक़अ हाज़ा वला ज़ाका वस्सानी यकूनु बितक़दीमि अदातिन नफ़ी अला अदातिल उमूमि नहवु लम यकुन कुल्लु ज़ालिका ऐ लम यक़अल मजमूउ फ़यहतमिलु सुबूतल बअज़ि व यहतमिलु नफ़िया कुल्लि फ़र्दिन व तक़वीतुल हुक्मि इज़ा कानल ख़बरु फ़िअलन नहवु अल हिलालु ज़हर व ज़ालिका लितक़रारिल इस्नादी व तख़सीसु नहवु मा अना कुल्तु व इय्याका नअबुदु वल मुहाफ़ज़तु अला वज़नी औ सजई फ़ल अव्वलु नहवु इज़ा नतक़ सफ़ीहु फ़ला तुजिबहु फ़ख़ैरुन मिन इजाबतिहि सुकूतु वस्सानी नहवु ख़ुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम स्वल्लूहु सुम्म फ़ी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊन ज़िराअन फ़स्लुकूहु वलम युज़कर लिकुल्लि मिनत तक़दीमी वत्ताख़ीरी दवाई ख़ासतन लिअन्नहु इज़ा तक़द्दम अहदु रुकनयिल जुमलति तअख़्ख़रल आख़रु फ़हुमा मुतलाज़िमानी। और नस उमूम सल्ब पर या सल्ब उमूम पर पस अव्वल हर्फ उमूम को हर्फ नफ़ी पर मुक़द्दम करने से हासिल होता है। जैसे कुछ भी वाक़े नहीं हुआ, यानी ना ये हुआ और ना वो हुआ। और सानी हर्फ नफ़ी पर हर्फ उमूम पर मुक़द्दम करने से हासिल होता है। जैसे नहीं हुआ सब कुछ, यानी नहीं वाक़े हुआ सब। पस एहतमाल रखता है बाज़ के सबूत का और एहतमाल रखता है हर फ़र्द की नफ़ी का। और हुक्म की तक़वियत के लिए जबकि ख़बर फ़ेल हो, जैसे चाँद निकल आया, और ये इस्नाद के तकरार की वजह से है। और तख़सीस के लिए जैसे मैंने नहीं कहा और हम तेरी ही इबादत करते हैं। और हिफाजत करना वज़न और सजाबंदी की पस अव्वल, जैसे जब बोले बेवकूफ़ पस ना जवाब दे तू इसको, पस बेहतर है इसको जवाब देने से खामोश रहना। और सानी जैसे पकड़ो तुम इसको पस तोक पहना दो, फिर जहन्नुम में डाल दो और फिर इसको ज़ंजीरों में जकड़ दो, जिसकी लंबाई 70 गज़ है। और नहीं ज़िक्र किया गया तक़दीम और ताख़ीर में हर एक के सबब को, ख़ास कर इसलिए जब जुमले के 2 रुकनों में से एक रुकन को मुक़द्दम करेंगे तो दूसरा मुअख्खर हो जाएगा। बस वो दोनों एक दूसरे को मुतलाज़िम हैं, यानी तक़दीम और ताख़ीर। अब तफसील देखिए। वन्नस्सु अला उमूमि सल्बी औ सल्बिल उमूमी, तो यहाँ से मुसन्निफ़ तक़दीम और ताख़ीर के असबाब में से छठे सबब को बयान फरमा रहे हैं कि उमूम सल्ब या सल्ब उमूम की सराहत करना, यानी जब किसी कलाम में अदाते उमूम और अदाते नफ़ी जमा हो जाएं तो इसकी तायीन करना इस कलाम से कि मुराद आया इसे उमूम सल्ब और शुमूल नफ़ी है या सल्ब उमूम और नफ़ी शुमूल है। और ये इस वक्त तक वाज़े नहीं हो सकता जब तक कि अदाते उमूम को अदाते नफ़ी पर या अदाते नफ़ी को अदाते उमूम पर मुक़द्दम ना किया जाए। अब अगर अदाते उमूम को अदाते नफ़ी पर मुक़द्दम कर दिया जाए तो उमूम सल्ब की सराहत हो जाएगी। इसको एक मिसाल से समझिए। जैसे कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, तो इस मिसाल में कुल्लु उमूम का हर्फ है, ये मुक़द्दम है लम हर्फ नफ़ी पर, जिसकी वजह से उमूम सल्ब की वज़ाहत है, यानी कुछ भी नहीं हुआ। लम यक़ हाज़ा वला ज़ाका, ना ये हुआ ना वो हुआ। तो इसी तरह अगर अदाते नफ़ी को अदाते उमूम पर मुक़द्दम कर दिया जाए तो सल्ब उमूम की सराहत होगी। जैसे कि इसको एक मिसाल से समझिए। लम यकुन कुल्लु ज़ालिका, तो इस मिसाल में लम हर्फ नफ़ी जो कि मुक़द्दम है कुल हर्फ उमूम पर, जिसकी वजह से सल्ब उमूम की वज़ाहत है, यानी मजमू वाक़े नहीं हुआ। तो इसमें हर फ़र्द की नफ़ी नहीं है,
यानी बाज़ के सबूत का भी एहतमाल है और हर फ़र्द की नफ़ी का भी एहतमाल है। और 7वां सबब है व तक़वीयतुल हुक्मी, हुक्म की तक़वियत यानी ख़बर की तक़वियत के लिए तक़दीम और ताख़ीर करते हैं, मगर ये इस वक्त होगा जबकि मुब्तदा की ख़बर फ़ेल हो। जैसे कि इस मिसाल में अल-हिलालु ज़हरा, तो इस मिसाल में हिलाल जो कि मुब्तदा है, इसकी ख़बर फ़ेल है जिसकी ज़मीर का मर्जे वही हिलाल मुब्तदा है, तो ज़हरा फ़ेल की इस्नाद पहले अपने फ़ाइल ज़मीर हुआ की तरफ हुई, फिर इस ज़मीर मुस्नद की इस्नाद अपने मुस्नद इलै अल-हिलालु की तरफ हुई। इस तरह ज़हरा फ़ेल की इस्नाद 2 मरतबा हुई, यानी एक मरतबा अपने फ़ाइल की तरफ, दूसरी मरतबा अपने मुब्तदा की तरफ, और इसी तकरार इस्नाद की वजह से हुक्म में तक़वियत आई है। यानी कि ज़हरा के ज़िक्र करने से सामे के जहन में हुक्म पुख्ता हो गया कि वाकई में चाँद नज़र आ गया है। और 8वां सबब है व तख़सीसु, तख़सीस यानी तक़दीम और ताख़ीर फ़ेल को इसके मुताल्लिकात के साथ ख़ास करने और इस पर कसर करने के लिए भी करते हैं। यानी मनफ़ी की मिसाल आप देखें, जैसे मा अना कुल्तु, मैंने तो नहीं कहा, तो इस जुमले में मुस्नद इलै की तक़दीम की गई है, लिहाजा मुस्नद इलै यानी अना मक़सूद अलैह होगा और मतलब ये होगा कि मैंने तो नहीं कहा, हाँ मेरे अलावा ने कहा है। तो इस जुमले से मुतकल्लिम ने अपने से एक बात की नफ़ी की है और इसी जुमले के मफ़हूम से इसी बात का किसी दूसरे के लिए इस बात भी किया है, तो गोया मुतकल्लिम ने अना को मुक़द्दम करके अदम कौल को अपने साथ मखसूस किया है, बरखिलाफ़ इसके कि अगर अना को मुक़द्दम किए बग़ैर मुस्नद पर हरफ नफ़ी दाखिल करके यूँ कहता मा कुल्तु, तो कलाम की तख़सीस न होती, यानी कलाम तख़सीस से खाली रहता। इसी तरह मस्बत की मिसाल देखिए, जैसे इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी इबादत को तेरे साथ मखसूस करते हैं और गैरुल्लाह से इबादत की बिल्कुल नफ़ी करते हैं। तो यहाँ तख़सीस का फ़ायदा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल को ज़मीर मुनफ़सल करके मुक़द्दम करने से हासिल हुआ है। और अगर जुमले को अपनी हालत पर बाकी रखकर यूँ कहा जाए नअबुदु का, हम तेरी इबादत करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इबादत का सबूत तो हो जाएगा, मगर गैरुल्लाह से इबादत की नफ़ी का माना हासिल नहीं होगा। और 9वां सबब है वल मुहाफ़ज़तु अला वज़नी औ सजई, और कभी तक़दीम और ताख़ीर करते हैं वज़न और सजाबंदी के लिए। वज़न की मिसाल को समझिए, जैसे इज़ा नतक़ सफ़ीहु फ़ला तुजिबहु फ़ख़ैरुन मिन इजाबतिही सुकूतु, तो इसमें नतक़ यंतिक़ु नुत्क़न गुफ्तगू करना, बातचीत करना, और सफ़ीहु सीगा सिफ़त है, बर वज़न करीमुन सफ़ाहतुन व सफ़ाहन जाहिल होने के या बेवकूफ़ होना, और इजाबा युजीबु इजाबतन बमाना जवाब देना, और सकता यस्कुतु सकूतन बमाना खामोश रहना। तो इस शेर में ख़बर खैरुम मिन इजाबतिही को मुब्तदा यानी अस्सकूतु पर मुक़द्दम किया गया है, जबकि मुब्तदा का हक़ मुक़द्दम होना और ख़बर का हक़ मुअख्खर होना है। और ऐसा वज़न जो किया गया है वो शेर की रियायत के लिए किया गया है ताकि शेर का वज़न बरकरार रहे। आगे सजाबंदी की मिसाल को समझिए, जैसे खुज़ूहु फ़गुल्लूहु थुम्मल जहीम स्वल्लू थुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकु। तो इस आयत में जहीमा को स्वल्लू पर और फ़ी सिलसिलतिन ज़रऊहा को अस्लुकूहु पर मुक़द्दम किया गया, जबकि नहवी क़ायदे के मुताबिक होना ये चाहिए था
सुम्मा स्वल्लूहुल जहीम सुम्मा अस्लुकुहु फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन। क्योंकि जुमले में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल तीनों के जमा होने की सूरत में पहले फ़ेल, फिर फ़ाइल और फिर इसके बाद मफ़ूल बिही और मफ़ूल फ़ी आता है। मगर यहाँ आयात के फ़वासिल की रियायत की वजह से तक़दीम और ताख़ीर की गई है ताकि यकसानियत बरकरार रहे। और वलम युज़कर लिकुल्ली मिनत तक़दीमी, यहाँ से मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि तक़दीम और ताख़ीर के असबाब एक साथ बयान किए गए हैं, हर एक के लिए अलहदा तौर पर असबाब नहीं बयान किए गए, इसलिए कि तक़दीम और ताख़ीर में तलाज़ुम की निस्बत है। जब एक मुक़द्दम होगा तो दूसरा खुद ब खुद मुअख़्ख़र हो जाएगा। लिहाजा तक़दीम के असबाब बयान करने के बाद अब मुस्तकिल तौर से ताख़ीर के असबाब बयान करने की कोई हाजत, कोई ज़रूरत नहीं है। आज के सबक से मुताल्लिक़ कुछ सवालात हैं, वो नोट फरमा लीजिए। सवाल नंबर 1, तक़दीम और ताख़ीर का क्या मतलब है? सवाल नंबर 2, तक़दीम और ताख़ीर के दवाई कितने हैं और कौन कौन से हैं, वज़ाहत कीजिए। सवाल नंबर 3, उमूम सल्ब और सल्ब उमूम का क्या मतलब है, वज़ाहत कीजिए। सवाल नंबर 4, अम्सलाए ज़ैल में तक़दीम के दवाई की निशानदेही कीजिए। वसियाबा का फ़त्वाहिर। नंबर 2, लम यकुल्लहु कुफुवन अहद। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।